देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में डेली की तरह ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, बड़े बड़े राज्यों की बड़ी बड़ी कहानी, बड़ी बड़ी घटनाएं आखिरकार अलग अलग मोड़ पर पहुंचती हुई आजकल नजर आ रही है। कभी बिहार में कुछ हो जाता है तो कभी महाराष्ट्र में कुछ हो जाता है, तो वहीं राजस्थान में तो हलचल चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और आज बात सिर्फ गुजरात की। चलिए इस खास कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करते हैं कि गुजरात में जो चुनावी माहौल बना हुआ है, आखिरकार उस चुनावी माहौल का अंजाम क्या होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, बीच में है कांग्रेस और सबसे पहले नंबर पर नजर आ रही है भाजपा और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर अलग रुख मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आज चर्चा इन मुद्दों पर नहीं कि आखिरकार क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो वोट बैंक साध रहे हैं तो जीत जाएंगे क्या। आज सवाल ये कि जो गढ़ पहले से ही मोदी का माना जाता है, जिस गढ़ पर पहले से अमित शाह अपनी चाणक्य नीति दर्ज कर चुके हैं और जिस जगह पर जेपी नड्डा बिल्कुल भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्या ऐसी जगहों पर भी अरविंद केजरीवाल वो दांव खेल पाएंगे जो वो आदिवासी कार्ड पर खेलने की कोशिश करते हैं, जो वो ग्रामीण क्षेत्रों पर खेलने की कोशिश करते हैं, जो वो युवाओं के ऊपर करते हैं। गुजरात में जो शहरी इलाका है, उन शहरी इलाकों पर अगर हम नजर डालें तो वो एक ऐसे इलाके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी का दबदबा चलता है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, वहां पर इंडस्ट्री देखी जाती है, वहां पर तमाम फैक्ट्री देखी जाती है, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी रोजगार को लेकर के दिक्कतें नजर आती ही नहीं है। ये दिक्कतें ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आती है। वहां के वोट बैंक पर भले ही वो अपने नीति साध ले, लेकिन क्या ऐसे इलाकों पर नीति साध पाएगी जो पहले से ही मोदी के कब्जे में है, जो पहले से ही शाह जिस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। चलिए इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मौजूद है अबरार उलक रहमानी। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल के बीच में गुजरात की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो कुछ थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इस पर टिप्पणी करें, उसके बाद अगला सवाल लेते हैं आपसे। देखिए, गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी के आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव में हिस्सा लिया करती थी तो उनको इस बात का डर कतई नहीं होता था कि सरकार उनके हाथों से फिसलने वाली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में उतनी मजबूत नहीं है। भले ही एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को अलग अलग सालों में ज़्यादा सीटें आई है, लेकिन वो सत्ता से करीब जो है वो नहीं पहुंच पाए कभी भी। तो एक तरीके से निश्चिंत रहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के जाने की वजह से उनके खेमे में भी एक हलचल जो है वो तेज हो गई है कि कहीं अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा सियासी उलटफेर न कर दे गुजरात में। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा सियासी उलटफेर ना कर दे। सवाल अबरार ये है कि इस बड़े उलटफेर के पीछे जो रणनीति तैयार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं को भेद करके, वो अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप बीटीपी पार्टी का नाम सुने ही होंगे, उसी तरीके की तमाम और पार्टीज जो अलायंस कर चुकी थी अरविंद केजरीवाल के साथ में चुनाव से पहले ही, उन पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। तो ये मान सकते हैं कि जिस जगह पर अपना दबदबा बनाने गए थे उस जगह से तो पलट करके वापस आ गए हैं। तो क्या उन जगहों पर अब फिर से मोदी कब्जा, शाह कब्जा जो है वो शुरू हो गया और उस जगह पर पटखनी खा चुके हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक तरीके से तमाम उम्मीदें जो है वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत गुजरात में अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो सत्ता में आ सके, क्योंकि इस बार भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो एक तरीके से मजबूती नजर आ रही वो युवाओं के रूप में नजर आ रही, क्योंकि युवा लगातार उनकी सभाओं में जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवा ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उनसे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तो ये चुनाव का एक तरीके से शुरुआती दिन है। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे राजनीतिक मिजाज जो बदलता हुआ नजर आएगा गुजरात का भी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है, वैसे में आम आदमी पार्टी को उनके सामने टिके रहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गुजरात की जनता बीजेपी से ज़्यादा वाकिफ़ है, न कि आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपनी तमाम जो योजनाएं, तमाम जो रणनीति है वो साफ तौर से खुल करके गुजरात की जनता के बीच रखना होगा। और देखने वाली बात ये होगी, क्या बीजेपी को एक बार नकारने के मूड में गुजरात की जनता आएगी, या फिर फिर से जो है आम आदमी पार्टी जो है एक तरीके से दावे तो कर रही है, लेकिन उनको किस तरीके से सत्ता में आने का जो सौभाग्य वो फिलहाल जो है
प्राप्त होता नजर नहीं आ रहा है। अबरार, यहाँ पर क्या लगता है, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो कोशिशें हैं वो उन ग्रामीण क्षेत्रों और उन महिलाओं के ऊपर से चलिए फिर भी अभी एक पल के लिए मान सकते हैं कि अभी वहाँ के जनता के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हो, भाजपा को भी सेकंड ऑप्शन के रूप में नहीं देख रही है, लेकिन जो वहाँ का शहरी इलाका है, जिन शहरी इलाकों में जो है अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है, क्या उस शहरी इलाके पर यहाँ अरविंद केजरीवाल भेज पाएंगे? क्योंकि देखिए एक मौका वो कोशिश कर सकते हैं वहाँ के वोट बैंक को छेड़ने की, लेकिन उनके शहरी इलाकों पर क्या? वहां पर तो अच्छे खासे फैक्ट्रीज है, वहां पर युवा जो है वो बेरोजगार नहीं बैठे, वहां के युवक अगर हम जमीनी स्तर के रिपोर्ट की बात करें तो साफ तौर पर खुलकर कहते हैं कि हम भाजपा राज में बिल्कुल खुश है। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से अपनी तरफ करेंगे? क्या ये वही वोटर्स हैं जो अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तमाम बातें रख रही है उससे तो यही लग रहा है कि जनता उनकी तरफ आ तो रही है, लेकिन कितनी संख्या में आ रही है और कितनी तादाद है उनकी ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से वहाँ पर सरकार में, तो जाहिर सी बात है कि समर्थक उनके भी होंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके की सियासत करने के लिए जानी जाती है तो उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए ज़्यादा मुश्किलें जो है वो पैदा हो सकती है। और हो सकता है, जहाँ तक शहरी इलाकों की बात है तो उन इलाकों में भले ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा नजर आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके से उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास भी किए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही है उस रिपोर्ट्स को अगर देखें तो जो खास करके मध्यम वर्गीय लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को लाना चाहते हैं, क्योंकि बिजली, पानी और बस में यात्रा को लेकर के जैसे उन्होंने तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू की है, उन योजनाओं से कहीं ना कहीं जनता जो है काफ़ी आकर्षित नजर आ रही है। गुजरात, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अबरार, क्या लगता है यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो जो जीत का दावा कर रहे हैं, अगर वो हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, जिस हिसाब से बीजेपी, कांग्रेस और तमाम नेताओं को झटकने का काम कर रहे हैं, तमाम नेताओं पर पलटवार करने का काम कर रहे हैं, क्या उनका जो ये सफर है, जीत का जो सफर उन्होंने तय किया है, क्या वो गुजरात में आकर के अंकुश लग जाएगा? क्या गुजरात में एक बड़ी पटखनी खाने के बाद अरविंद केजरीवाल की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल का गुजरात जाना एक तरीके से अगर उनको मात्र अगर 2, 3, 4 सीटें, कितनी भी सीटें आए, कुल मिलाकर के बीजेपी का ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर गुजरात में जीत होती आम आदमी पार्टी की तो उनका तो विस्तार ही होगा, क्योंकि इस बार तो उन्हें सत्ता में वो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उस तरीके से पार्टी का संगठन वहाँ पर मजबूत नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि आने वाला जो भविष्य है राजनीति का वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है तकलीफ देह होने वाला है। बिल्कुल। अभी वोटर्स का कुछ भी पता नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल के पाले में जाएंगे या बीजेपी के पाले में रहेंगे। क्या यहाँ पर वोटर्स के रुख बदलने के बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अपने आप को बेसहारा समझेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो हिमाचल पर उतना फोकस नहीं कर रहे, अपना पूरा जी जान जो है उन्होंने गुजरात में लगा दिया है। वो एक आखिरी मौके के रूप में जो है गुजरात के चुनाव को लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब उन्होंने गुजरात का चुनाव लड़ा था तो शायद इतना दमखम नहीं देखने को मिला था जितना कि इस बार देखने को मिल रहा है। इससे ये बात बिल्कुल तय होती है कि वो जमीनी स्तर पर जो है वो गुजरात को जीतना चाहते हैं। अगर वो गुजरात को नहीं जीत पाए तो यहाँ पर जो है आगे की रणनीति बहुत ही अलग होने वाली है अरविंद केजरीवाल की। चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो है अबरार से ले लेते हैं। अबरार, 2024 के चुनाव पर गुजरात के चुनाव का बहुत बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे माना जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अगर बड़ी हार का सामना करना पड़ गया तो क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल फिर भी दावेदारी रखेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, दावेदारी प्रधानमंत्री की लेकर के जहाँ तक है तो दावेदारी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अगर उस तरीके से सीटें नहीं जीत पाती है लोकसभा चुनाव में तो फिर एक तरीके से कांग्रेस का ही चेहरा माना जाएगा यहाँ पर राहुल गांधी के रूप में प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए, क्योंकि लगातार कई विपक्ष के नेता इस दौर में शामिल है। लेकिन फिलहाल अभी जो है इस मामले में जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है तो अरविंद केजरीवाल इस रेस में अभी दूर है, क्योंकि उनकी पार्टी मात्र 2 राज्यों में, और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी सीटों पर जीती है, तो ऐसे में जो है एक तरीके से दिल्ली में जो एक दबदबा है लोकसभा चुनाव में बीजेपी का, उससे तो नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के रेस में भी अभी नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उम्मीदवारी के रेस में अभी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है गुजरात का। गुजरात के चुनाव में कितना बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नजर बरकरार है। आपको हमारा आज का ये खास प्रोग्राम कैसा लगा? क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के वोटर्स जो इस वक्त उनके पक्ष में तो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो उन्होंने पाला बदल देना है? और क्या यहाँ पर बीजेपी के जो पक्के वोटर्स है वो अरविंद केजरीवाल को अगर वोट नहीं देते, अगर ये दोनों वोटर्स अपना अपना खेला करते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को एक करारी हार मिल सकती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।